हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट आप जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे नानक साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। सेकंड है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी रामकुमारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का नेतृत्व किसने किया था 1857 में? कुंवर सिंह ने। 20 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, या फिर सी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, या फिर डी है जमींदारों की असहभागिता। तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, बी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, बी, सर जॉन के, सी, सर जॉन लॉरेंस, डी है T.R. होम्स। तो किसने कहा था कि यह विद्रोह एक षड्यंत्र है? तो इसका राइट आंसर फोर्थ का हो जाएगा ए, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। फिफ्थ है, आपको इसमें किसने विद्रोह में भाग नहीं लिया, इसमें से आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? फर्स्ट है खेतिहर मजदूर, बी, सेकंड है साहूकार, थर्ड है कृषक और फोर्थ है जमींदार। आपको इनमें से बताना है किसने भाग नहीं लिया था। केवल एक, केवल एक, दो, केवल दो, केवल दो और चार। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से साहूकार और जो जमींदार थे इन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 और 4। साहूकार और जमींदार ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था, बाकी खेतिहर मजदूर और कृषक ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था 1857 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 7 है, गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था का केंद्र था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या सिलहट। तो इसका राइट आंसर बताइए। गडकरी विद्रोह का केंद्र था। 7 का हो जाएगा बी, कोल्हापुर, बी, कोल्हापुर। 8 है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बी, डी है बिरजिस कादिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का खान बहादुर, खान बहादुर, ठीक है। अगला है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? जो आज़ादी की पहली लड़ाई जैसे बोला जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, द्वितीय जफर या फिर भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह, उस टाइम पे भगत सिंह नहीं थे। अगला है 10th, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। 1857 में अंग्रेजों से किसने संघर्ष किया था? तो आपको इसमें से बताना, वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान, शहादत खान। 11 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी है सैनिक असंतोष, डी है भारत का आर्थिक शोषण। जैसा कि आपको पता होगा चर्बी वाले कारतूस की वजह से इसका जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने उनके धर्म में हस्तक्षेप किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा बी राइट आंसर। 12 है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तात्या टोपे का मूल नाम बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजीराव या रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रामचंद्र पांडुरंग।
अब आपको इनमें से कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट कथन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। सेकंड है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है। ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो एक ना तो दो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखा जाए तो दोनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी वो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, ये तो सही है बिल्कुल। और इसका स्वरूप जो है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था। अगला है 14, किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कथन किसने कहा था। आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 14 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार। 15 है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857, 11 मई 1857, 4 जून 1857 या 3 जुलाई 1857। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए 10 मई 1857। ठीक है। 16 है, 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं। आपको बताना इनमें से कौन से इतिहासकार 1857 के समय में थे। ए मुंशी जीवनलाल, बी यानी सेकंड है दुर्गादास यदोपाध्याय, थर्ड है सैयद अहमद खां, फोर्थ है मोइनुद्दीन। तो इनमें से आपको बताना है कि 1857 के समय में कौन से इतिहासकार थे। इनमें से एक और दो, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। तो बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चारों ही थे उस टाइम पे इतिहासकार। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 2 3 एंड 4 सही है। 17 है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में इनमें से किसे मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर मार दिया। तो नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां या फिर तात्या टोपे। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चित्तौड़, बी इसका राइट आंसर। झांसी का आपको पता होगा नेत्र लक्ष्मीबाई ने किया था, जगदीशपुर कुंवर सिंह और लखनऊ बेगम हजरत ने। ठीक है। 19 है, आपको कथन और कारण बताने में से ठीक है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। कथन है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है और क्या इसका कारण ये सही है। तो ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण सही नहीं है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो 19 का आपको बताना है। तो वैसे देखा जाए तो इसका जो सी है वो सही है, क्योंकि प्रारंभिक जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसकी आधारित कमजोरी यही थी कि वो एक सीमित सामाजिक आधार पर से संबंधित था। जो विद्रोह है वो एक सीमित क्षेत्र में ही था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा और सेकंड इसका गलत है। अगला है 20, लास्ट क्वेश्चन है ये। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। 1857 का विप्लव, बी चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22, और डी है 1942 की अगस्त क्रांति। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक घटना से एचिसन को इस कथन का संबंध है। ठीक है, इन्होंने ये कथन कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भड़ा नहीं पाए। तो इसमें से किस घटना का वर्णन कर रहे हैं। ए है विप्लव, 1857 का विप्लव के संबंध में उन्होंने जो वाक्य है कहा था। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगे आप ज़रूर बताइए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।